डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का यूनिट 3 को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और इस यूनिट 3 जो चैप्टर नंबर 3 है इसका लेक्चर नंबर 14 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को तफसीलन डिस्कस किया है। जैसे इसके इंट्रोडक्शन था या वेस्पर थ्योरी को तफसीलन इसके ऊपर बात हुई है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर तफसीलन बात हुई है। तो आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ वो टॉपिक जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, VBT थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VB थ्योरी के नाम से मशहूर है ये। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आज मैं लेक्चर नंबर 01 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इससे पहले अगर हम देखें वेस्पर थ्योरी को, जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी थी उसने काम किया था बहुत ज़्यादा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये इस थ्योरी के ऊपर मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। अगर आप इस थ्योरी के बारे में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें वेस्पर थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर तफसीलन मेरे पास 3 वीडियो हैं, 4 हैं, 5 हैं, इसके ऊपर तफसीलन मैंने बात की हुई है। वेस्पर थ्योरी ने जो मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था, मॉलिक्यूल्स को, वेस्पर थ्योरी ने जो मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था वो शेप के लिहाज से बताया था। इसने मॉलिक्यूल की शेप्स क्या हैं। शेप के अलावा वेस्पर थ्योरी ने जो थी ज्योमेट्री के बारे में मालूमात दी थी। ज्योमेट्री, अगर वेस्पर थ्योरी को आप देखें तो वेस्पर थ्योरी ने हमें शेप और ज्योमेट्री के दरमियान फ़र्क करके बताया था। शेप और ज्योमेट्री के दरमियान फ़र्क करके बताया था, वेस्पर थ्योरी ने हमें बताया था। पर देखना चाहते हैं वेस्पर थ्योरी को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर वेस्पर थ्योरी को देखें तो इसने हमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में नहीं बताया था। इनको एक्सप्लेन किया था, ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं, ये वेस्पर थ्योरी ने इनको एक्सप्लेन किया था। शेप को एक्सप्लेन किया, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया। लेकिन वेस्पर थ्योरी जो थी ना, ये हमें कैन नॉट एक्सप्लेन ये हमें वजाहत न करके दे सकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है एटमों के दरमियान। जब एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल बनने के दरमियान, मॉलिक्यूल बनने के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में हमें नहीं बता रहा। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एटमों के दरमियान जब होती है तो इसको नाम दिया जाता है केमिकल बॉन्ड। तो खुलासा ये निकला कि वेस्पर थ्योरी जो है केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है मॉलिक्यूल के दरमियान, शेप के बारे में बता रही है, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बता रही है वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बता रही है वेस्पर थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है इसकी वजाहत हमें वेस्पर थ्योरी नहीं दे रही थी। इसलिए जो है हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए, अब किताब में नाम लिखे हुए हैं, शहजानों के नामों को आप चेक कर सकते हैं। एक FW लंदन था और एक हटलर सैब था। इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट पेश किया। FW लंदन 2 साइंटिस्ट हैं, 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम FW लंदन है और एक हटलर साहब है। ये 2 साइंटिस्ट हमारे पास आए हैं, एक FW लंदन है और एक हमारे पास W हटलर साहब है। इन 2 सियासतदानों ने हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट पेश किया। यानी इन 2 सियासतदानों ने हमें बताया कि ऑर्बिटल्स जो एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनकी आपस में ओवरलैपिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। अगर आप ऑर्बिटल के कंसेप्ट को देखना चाहते हैं
तो मैंने इसके ऊपर क्वांटम नंबर्स में तफसीलन बात की हुई है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर है, यूट्यूब पर टाइप करें ऑर्बिटल्स बाय केमिस्ट्री वाला या क्वांटम नंबर्स बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट हमें दिया। इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप होते हैं, एटमों के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं जब आपस में ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होने के बाद हमें केमिकल बॉन्ड बना कर देते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसके ऊपर इन्होंने तकरीबन 9 एजम्पशन हमारे सामने पेश किए हैं, अपने बड़े बड़े 9 एजम्पशन हमारे सामने पेश किए हैं। तो इन दो सिद्धांतों ने हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट दिया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया नंबर 1 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन किया, जिसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। केमिकल बॉन्ड का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट दे रही हैं। बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट दे रही हैं। बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आ रहा है। पॉस्टुलेट्स में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनने का कंसेप्ट है। अच्छा, केमिकल बॉन्ड के ऊपर मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 01 केमिकल बॉन्ड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर मैंने बात की हुई है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 01 बाय केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल लिखें और इंट्रोडक्शन लेक्चर 01 बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको मिल जाएगी, जिसमें केमिकल बॉन्ड को मैंने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। तो बहरहाल बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी असल में एक्सप्लेन कर रही थी इन बड़ी 3 चीज़ों को, कि ये बड़ी जो 3 चीज़ें आपके सामने बोर्ड के ऊपर मैंने लिखी हुई हैं, इन 3 चीज़ों को जो है ये तफसीलन डिस्कस कर रही थी। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिफिनीशन क्या है, इसको लिखते हैं। डिफिनीशन के अल्फाज को देखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिफिनीशन हमारे पास क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि लेट्स सपोज हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे पास पाया जाता है। अब अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है। तो आप देखें कि इसके 1s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये इसका सब शेल भी है, ये इसका ऑर्बिटल भी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ये ऑर्बिटल है इसका और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये सब शेल भी है, ये इसका ऑर्बिटल भी है। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है, मैं इसके ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप ज़रूर चेक करें। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी मैक्सिमम हो उसको ऑर्बिटल का नाम देते हैं। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, हम उसके लफ्ज़ ऑर्बिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये मेरे पास H2 का मॉलिक्यूल बनना चाहते हैं, उसका ऑर्बिटल है। इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये एक H का 2 मेरे पास हाइड्रोजन के एटम मौजूद है और ये मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास ये ऑर्बिटल मौजूद है, इसके पास ये ऑर्बिटल मौजूद है। अच्छा, मैं ओवरलैपिंग को तफसीलन समझाऊंगा, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की। लेट्स सपोज हाँ ऑर्बिटल की शेप मैं ऐसे ले रहा हूँ, तो क्या होगा कि इसकी स्पिन इस तरफ है, इसकी स्पिन इस तरफ है, इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी, इन ऑर्बिटल की आपस में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ ये हाइड्रोजन H जो है ये S ऑर्बिटल है, ये S ऑर्बिटल है, ये 2 S ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद है। अब इन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। अब इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपस में मिलेंगे, जिनकी स्पिन अपोजिट होगी।
एक स्पिन ऐसी, एक स्पिन ऐसी। मैं थोड़ा इसको बंद कर दूं। तो हमारे पास ये जो देखे ना, ये ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल के आपस में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग आ रही है। अब इनको नाम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद जो है आपस में क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो यही हमारे पास डिफिनीशन के अल्फाज हैं। अब इनके जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो इनसे ये बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के दरमियान, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से शो कर रहे होते हैं, इसको केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है कि ये हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड है। और ये डिफिनीशन है किसकी, हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो डिफिनीशन का अल्फाज क्या है, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग हो, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम, ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स, यानी वो एटम जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रही हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जो एटम है ये आपस में बॉन्डिंग में हिस्सा ले रही हैं, इनको पार्टिसिपेटिंग एटम का नाम देते हैं। टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इस ओवरलैपिंग से क्या होगी, केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, केमिकल बॉन्ड बनने का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे, जो एटम आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसकी वजह से केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सामने आएगा। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग होगी, आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है, मैं चेक कर लूँ, बिल्कुल अब क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि यहाँ पर हमारे पास क्या पाई जाती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पाई जाएगी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कंसेप्ट दे रही है। अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एजम्पशन है। अच्छा, एजम्पशन से मुराद हम मफरूज़े लेते हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, तजर्बात होने चाहिए, तजर्बे के मुताबिक ये ठीक साबित हो, तो इसलिए एजम्पशन यहाँ पर पेश किए गए हैं। तो एजम्पशन में जो है ये चीज़ बाकी रहती है कि तजर्बात से शायद ये चीज़ क्लियर ना हो, शायद ये चीज़ जो है उसकी तरफ थ्योरी पर फिट ना हो। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो एजम्पशन थे वो बड़े बेहतरीन एजम्पशन थे और एक्सपेरिमेंटल बेस के बाद देखा गया कि एजम्पशन ठीक साबित हुए। तो हम उन एजम्पशन को डिस्कस करेंगे। आपके कोर्स में एग्जाम्पशन लिखे हुए हैं, टोटल हम मेन 9 एग्जाम्पशन को डिस्कस करेंगे। उनमें से आज के जो लेक्चर है, यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 01 है, या इसको आप पार्ट 1 का नाम दे दें, पार्ट 1 का नाम दे दें इसको। आज के जो लेक्चर में मैंने 5 या 4 एग्जाम्पशन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लें ताकि हम इन एग्जाम्पशन की तरफ जा सकें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे सामने 1927 में थ्योरी पेश की गई, इन दो सिद्धांतों ने पेश की थी। 1927 में इन दो सिद्धांतों ने थ्योरी को पेश किया था। तो एग्जाम्पशन की तरफ हम आते हैं, इसको नोट कर लें शाबाश, जल्दी से एग्जाम्पशन की तरफ आते हैं। एग्जाम्पशन, जो इसके मफरूज़े हैं, एग्जाम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तकरीबन 9 एग्जाम्पशन हम डिस्कस करेंगे, मेन 9 एग्जाम्पशन हम डिस्कस करेंगे, मेन 9 एग्जाम्पशन हम डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला एग्जाम्पशन
जो हमारे सामने आ रहा है उसको हमने डिस्कस करना है। नोट कर लें, शाबाश। मुझे कुछ जगह ज़रूरत पड़ेगी तो हाँ थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले एजम्पशन क्या है? सबसे पहले एजम्पशन हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल एटम्स के अंदर मौजूद हो जो हाफ फील्ड हो, वो बॉन्डिंग में नहीं चलेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होगी वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की होगी। जैसे मैंने आपके सामने हाइड्रोजन के कंसेप्ट लिया है। अब इसके पास यहाँ देखेंगे एस ऑर्बिटल है और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको पता है ऑर्बिटल कंसेप्ट में दे चुका हूँ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ के अंदर जो है 14 इलेक्ट्रॉन है। सब शेल इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है। मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें, उसके अंदर इस बात तफसीलन डिस्कस हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्बिटल देखें, ये यहाँ एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 है, और यहाँ इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। फुल फील्ड ऑर्बिटल वो होते हैं कि जिसके अंदर आप देखेंगे लेट्स सपोज एस है और एस के अंदर जो है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये फुल फील्ड है, ये बॉन्डिंग में से नहीं लेगा। लेकिन ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो मौजूद है ये बॉन्डिंग में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहला एजम्पशन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमारे सामने आता है वो ये होता है कि हम जब बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है एटम्स के वो आपस में ओवरलैप होंगे। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, अच्छा केमिकल बॉन्ड से मुराद यहाँ पर हमारी क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर करे, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम शेयर करे, 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही हैं। इसको नाम देते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी इश्तराक, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इसे बनता है। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप हो रही हैं मस्ट बी हाफ फील्ड। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रही हैं ये हाफ फील्ड होने चाहिए। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, उम्मीद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, ठीक बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये आपस में ओवरलैप होंगे। फुल फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं होंगे। ये ऑर्बिटल फुल फील्ड है, ये ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड है। ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमेशा नहीं लेगा। जिस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे हैं सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हम वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकते जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। तो यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे और हमारे पास बॉन्ड बनाकर देंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसी जगह क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर। तकरीबन 4 से 5 पॉइंट आज डिस्कस कर लेंगे। 9 पॉइंट हम डिस्कस करने हैं, 4 से 5 पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे आज, और उसके बाद जो है मज़ीद पॉइंट्स को बाद में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है। अगर हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, उन ऑर्बिटल की तादाद 2 है। अगर हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जैसे आपके पास जो है हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, इसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, इसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल था। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को अपोजिट रखोगे, जब ओवरलैप करेंगे तो इनकी स्पिन को अपोजिट होना ज़रूरी है। अब ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है,
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हमारे पास है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये अगर हमारे पास 2 है तब हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास 2 है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा है और वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड भी बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। तो इफ 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, अगर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद है, देन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स। अगर हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 है तब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है H और H। अब ये बॉन्ड कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद है और 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा है तो फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। इसको नोट करें, मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसको थोड़ा साफ़ करते हैं। शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, इसको नोट कर लें। मैं थोड़ा इसको साफ़ करता हूँ इसको। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एजम्पशन हमारे पास मौजूद है और 9 मेन एजम्पशन है जिसमें से दूसरे एजम्पशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको साफ़ कर लेते हैं, ये जगह भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह मौजूद हो। डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है हमारे पास जो है 1-2 से ज़्यादा है, जैसे कि आप ऑक्सीजन को देखें O2 में, अगर ऑक्सीजन को देखें एटॉमिक नंबर 8 है इसका, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p, हमारे पास आ जाएगा 4। 1s2 2s2 2p4। अब आप यहाँ चेक करें तो p ऑर्बिटल को आप देखें, हमारे पास p ऑर्बिटल, ये तो s ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, वो लैपिंग नहीं करेंगे, मैं समझा चुका हूँ। फुल फील्ड है, फुल फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। p आपके पास सब शेल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। अब यहाँ पर इसके पास 3 ऑर्बिटल है तो बड़ा बना लेते हैं इसको। अब 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ये 1 और ये 2। अब और यहाँ देखें कि ये ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड है, ये ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन में आप देखें 2 ऑर्बिटल आपके पास हाफ फील्ड पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो ओवरलैपिंग करेंगे, O2 है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा और यहाँ दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा और वहाँ पर भी ये ऑर्बिटलों की तरतीब होगी। ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। आज इनकी स्पिन को अपोजिट कर लें, इनकी ऊपर तरफ, इनकी नीचे तरफ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लें। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। इस तरीके से जो है नाइट्रोजन जो है इसके पास ट्रिपल बॉन्ड बना कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालेंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकाल लें तो फिर आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन को आप चेक करें, यहाँ पर
एटॉमिक नंबर इसका 7 है, तो क्या होगा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s के अंदर, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, 1s के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 7 एटॉमिक नंबर है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 3 7। तो यहाँ ये ऑर्बिटल फुल फील्ड है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। ये ऑर्बिटल फुल फील्ड है, एस आर सब शेल ऑर्बिटल सेम रहते हैं। यहाँ p को देखें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हैं। तीनों के तीनों ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। अगर N2 हम बनाना चाहते हैं, N2, तो नाइट्रोजन का दूसरा मालिक्यूल भी तो आएगा ना। ये नाइट्रोजन का एक मालिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का दूसरा मालिक्यूल आएगा, और उसके पास भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे विद अपोजिट स्पिन, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आपके पास नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसलिए इफ ऑर्बिटल्स which overlaps वो ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहे हैं और मोर देन 2 2 से ज़्यादा हो, देन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद क्या है कि डबल बॉन्ड भी बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। इसके लिए मिसाल मैंने ऑक्सीजन की दी है और इसके लिए मिसाल मैंने नाइट्रोजन की दी है। तो आपके पास एजम्पशन, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा एजम्पशन है हमारे सामने, वो ये एजम्पशन है कि हमारे पास जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे तो आपके पास जो है 2 ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 4 हैं, तो डबल बॉन्ड बनेगा। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हाफ फील्ड हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर आपके पास जो थे हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 थे, 2 और 2 4 थे, तो आपके पास डबल बॉन्ड बना। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल 6 थे, तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास बना है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हमारे पास था। पॉइंट नंबर 3 को देखें। जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच ओवरलैप्स। अच्छा, ऑर्बिटल को मैं तफसील डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें ऑर्बिटल्स बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल विच ओवरलैप, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप हमारे पास होते हैं और हमें मॉलिक्यूल बनाकर देते हैं, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इनकी स्पिन क्या हो, अपोजिट हो, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इन ऑर्बिटल्स की स्पिन अपोजिट हो। बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इसको नोट करें, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, शाबाश। देखिए, इसकी स्पिन को अपोजिट होना चाहिए। जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रही हैं, एजम्पशन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। जैसे आपके पास देखें, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऐसे शो करें, इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऐसे शो करें। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, पॉलिश एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल। मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की हुई है, यूट्यूब पर टाइप करें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री वाला, टॉपिक मिल जाएगा। तो इनकी स्पिन अपोजिट हो, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो, तब ओवरलैपिंग होगी, तब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करें ऐसे। अब ये देखें, अब जहाँ लेट सपोज ये इसको आपस में ओवरलैप करें, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, अब ये आपस में ओवरलैप कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं, ये ऐसे और ये भी ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक की स्पिन ऐसे, एक की स्पिन ऐसे। अब ये देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन के दरमियान। तो अब यहाँ ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि इनकी स्पिन अपोजिट हो, तब ये ओवरलैप करेंगे, सेम स्पिन में ओवरलैप नहीं करेंगे, रिपल्शन शुरू कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें, जल्दी करें, नोट कर लें, शाबाश। पॉइंट नंबर 4, इसको साफ कर लेते हैं ताकि हम पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। आज का पार्ट 1 है, एग्जाम्पशन इसके स्टार्ट है, और आज का ये एग्जाम्पशन नंबर 3 के बाद एग्जाम्पशन नंबर 4 है। एग्जाम्पशन नंबर 4, एग्जाम्पशन नंबर 4 ये कहता है कि हमारे पास ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जिन एटमों के दरमियान है वो लोकलाइज्ड हो, लोकलाइज उन एटमों के दरमियान हो, उन ऑर्बिटल का इफेक्ट दूसरे एटमों के ऊपर मौजूद ना हो, हम इसको लोकलाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे देखें ना, आप थोड़ा सा तवज्जो से देखें, मैं ले रहा हूँ इथीन, क्या ले रहा हूँ, इथीन ले लें या मीथेन ले लें, जो आपकी मर्ज़ी, आप ले लें, ले लें। लेट सपोज जो है मैं ले रहा हूँ मीथेन, CH4। अब मीथेन में क्या है कि ये कार्बन है और ये कार्बन का ऑर्बिटल है, ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल। अच्छा, मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मैंने इसको तफसीलन डिस्कस किया हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मीथेन को। यूट्यूब पर टाइप करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, इसके तफसीलन मैंने बात की हुई है। अब ये इसके हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, अब ये इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन 4 लगे हुए हैं, ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन हो जाएंगे। अब इन ऑर्बिटल का इफेक्ट लोकलाइज हो, यानी अगर ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ ऑर्बिटल का जो इफेक्ट है, यहाँ ऑर्बिटल जो मौजूद है, ऑर्बिटल का जो इफेक्ट है वो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान हो, यहाँ पर इफेक्ट होगा इनका, इन दो ऑर्बिटल का इफेक्ट इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगा, इन दो ऑर्बिटल का इफेक्ट इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगा, इन दो ऑर्बिटल का इफेक्ट इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगा। तो इस इफेक्ट को नाम देते हैं लोकलाइज्ड इफेक्ट, लोकलाइज्ड इफेक्ट। लोकल के मुराद क्या होता है, अपने एरिया के अंदर रहना। लोकल का इफेक्ट क्या होता है, अपने एरिया के अंदर रहना, लोकल, अपने एरिया से बाहर मत जाना। तो यहाँ पर इनके दरमियान ऑर्बिटल जो दो एटमों के दरमियान मौजूद होंगे, इफेक्ट भी इन्हीं दो एटमों के ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन ऑर्बिटल का इफेक्ट इन पर होना शुरू हो जाए, इन ऑर्बिटल का इफेक्ट इन पर होना। बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसे तो रिपल्शन होती है, और वेस्पर थ्योरी रिपल्शन को क्लियर किया था। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बनेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड का इफेक्ट इन दो एटमों के दरमियान होगा। इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इनका इफेक्ट इनके दरमियान होगा। इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इनका इफेक्ट इन दो एटमों के दरमियान होगा।
इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इनका इफेक्ट इन एटमों के दरमियान होगा। यानी हम देखेंगे कि हमारे पास इनका इफेक्ट जो है यहाँ पर पाया जाएगा, ऐसे इनके दरमियान होगा, अपने ही एरिया के अंदर। इस कोवेलेंट बॉन्ड का इफेक्ट यहाँ पर होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड करेगा, इसका इफेक्ट इस प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड करेगा, इसका इफेक्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड करेगा। तो ये इफेक्ट लोकलाइज होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट नंबर क्या था? 4 था। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि हमारे पास द इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स which overlaps must be localized. वो लोकलाइज इन एटमों के दरमियान हो, डीलोकलाइजेशन ना हो। डीलोकलाइजेशन बेंजीन के अंदर पाई जाती है या अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड उसमें भी पाई जाती है। तो बहरहाल वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट है, उसके ऊपर इंशाल्लाह इस पर बात कर लेंगे। बहरहाल बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइजेशन होती है। मैं बेंजीन, आप यूट्यूब पर टाइप करें रेजोनेंस एग्जांपल ऑफ बेंजीन बाय केमिस्ट्री वाला, तो वहाँ पर मैंने डीलोकलाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो बहरहाल ये पॉइंट नंबर 4 हमारे सामने है कि जो ऑर्बिटल्स दो एटमों के दरमियान होगा, इनके दरमियान जब ओवरलैपिंग होगी तो उस वक्त अफेक्ट जो है इन्हीं एटमों के दरमियान पाया जाएगा ऑर्बिटल्स का। इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इफेक्ट होगा। इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इफेक्ट होगा। इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इफेक्ट पाया जाएगा। तो अपने ही दो एटमों के दरमियान ऑर्बिटल का इफेक्ट पाया जाएगा। इस इफेक्ट को लोकलाइज इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। तो आज के लिए 4 पॉइंट काफ़ी हैं। बाकी 5 पॉइंट जो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं साइड पर हूँ और इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। तो हमारा आज का लेक्चर था, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पार्ट 1 है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, एजम्पशन का। पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगा और उसके बाद इसकी मिसालों को हम डिस्कस करेंगे। और सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, इसके ऊपर तफसीलन बात चलेगी। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।